यहाँ पर वैदिक धर्म से वो अपने अर्थ निकाल रहा है यहाँ पर, लेकिन अर्थ कहाँ निकालने चाहिए ये गलत ढंग से, और अक्सर लोग यही करते हैं, शास्त्रों को पढ़ के शास्त्रों का गलत दुरुपयोग करते हैं और कहीं का कहीं उसको जोड़ तोड़ कर देते हैं, जबकि शास्त्र का भी विधान है कि किस शास्त्र की किस उक्ति का कहाँ हमें विवेचन, कहाँ गवेषणा करनी चाहिए, ये उसका विधान है। विधान ना समझ के, इसीलिए कहते हैं ना शास्त्र गुरुमुख से पढ़ने चाहिए। स्वयं पढ़ लेते हैं तो उनका उल जलूल जगह पे भी हम इस प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि हमने भी कभी आसन की शुद्धि नहीं की ग्रंथ पढ़ते हुए। अक्सर लोग गीता भी कहीं भी लेके बैठ के पढ़ लिए, कहीं भी चलते में पढ़ लिए। तो जब एक आसन की शुद्धिकरण करके जब बैठ करके पढ़ते हैं तो वो मनस में अवतरित होने लगते हैं, उनके अर्थवत्ता, अर्थ की बोधकता अपने आप ही आने लगती है। जैसे ये शब्द लिखे हैं, शब्द को जब पढ़ोगे तो इसमें से अर्थ उछलते हैं, शब्दों में से अर्थ उछलते हैं। अक्षर तो वही है, काखा गा से छत्र ज्ञान तक वही अक्षर है, लेकिन अक्षरों का जो समायोजन है, उनका जो संसार है, उन शब्दों से भी अपने अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। और उन अर्थों को जब आप आसन शुद्धि करके जब पढ़ते हैं, एकाग्र होकर पढ़ते हैं, तो उनके अर्थ अपने आप खुद ब खुद निकलने लगते हैं, उभरने लगते हैं। अर्थवत्ता आपके द्वारा ग्रहण करने योग्य आप खुद बन जाते हैं। तो यहाँ पर कोई गलत चीज़ नहीं कह रहा, लेकिन गलत जगह है। 43वां, दोष रेते कुल नाना वर्ण संकर कारकै उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। अब ये जो वर्ण शंकर और इन सब से जो होने वाले दोष है ना, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि इससे हमारे ये जाति धर्म, कुल धर्म सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, और कुल धर्म जो शाश्वत कुल धर्म चला आ रहा है, वो नष्ट होने से पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। बात एक ही पीढ़ी की नहीं है, बल्कि वो सारे के सारे सनातन कुल धर्म, जाति धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा। 44वां है, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुश्रुणु। ऐसा हम वेद पुराणों से सुनते चले आए हैं। उत्सन्न धर्माण, इस तरह से जनार्दन कुल धर्म अगर नष्ट हो गया तो निश्चित जानिए कि ये हमारा नरक में वास हमेशा अनियत, यानी कि कोई निश्चित समय नहीं है, फिर हमेशा हमेशा हमारे पूर्वज जो है नरक में ही पड़े रह जाएंगे, उनका कोई भी उद्धार करने वाला नहीं है। क्योंकि उद्धार करने के लिए सारी क्रियाएं जो बताई गई हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, इनका बड़ा विशाल रूप से बृहद व्याख्या जो की गई है, इस बृहद व्याख्या को अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो हमारे कुल धर्म जो है नष्ट हो जाएंगे। सनातन धर्म जो शाश्वत है वो हमेशा हमेशा नष्ट हो जाएगा, और ऐसा हम शुरू से सुनते चले आए हैं। अनुश्रुष्णु, अनु माने पीछे, जो लिखा है उसी का हमने श्रवण किया है। 45वां, अहो बत में तो पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमोदतम। वो कहे अहोबत, अहो, अरे धिक्कार है, हद हो गई, हम कितना बड़ा महत पापम, हम कितने बड़ा पाप करने जा रहे हैं, अब तो हद, हम लोगों ने हद कर दी। भाई वो नहीं देख पा रहे तो हम तो देख पा रहे हैं, तो हमें धिक्कार है। अहोबत महत पापम, बहुत बड़ा पाप कर तुम व्यवसिता, हम वयम मने हम सब लोग भी इतने बड़े पाप को करने जा रहे हैं। यद राज्य सुख लोभेन, और काहे के लिए करने जा रहे हैं? राज्य के सुख लोभ से हम अपने स्वजन, अपने लोगों को मारने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा आश्चर्य क्या होगा कि हम अपने ही लोगों को मार करके, राज्य उनके रक्त से सींच करके, खून खराबा करके राज्य पा भी लिया, तो क्या पा लिया? अगर खून खराबे से कोई चीज़ मिल रही है तो इससे एक चीज़ ये भी लग रही है कि अर्जुन के मन में एक बात ये भी है
कि खून खराबा करके राज्य ना मिले। यदि बिना खून खराबा, बिना हिंसा किए राज्य मिल जाए तो कोई बात नहीं है। तो खून खराबा करके वो राज्य नहीं लेना चाहता, यही उसके अंदर है कि अपनों को नहीं मानना। स्वजन यानी कि कहीं भी उसका मोह कम नहीं हो रहा, स्वजन शब्द कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है कि अहे आशा, अहो बद, अरे धिक्कार है, कहते ना, अरे बाप रे, राम राम राम, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं जान रहे हैं, वो मूर्ख हैं, तो हम तो मूर्ख नहीं है, उन्हें बोध नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, हमें तो ज्ञान हो गया। जब हमें ज्ञान है तो हमें ये राज्य के लोभ से ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ बार बार भगवान कृष्ण के आगे तरह तरह के तर्क दे रहा है और अपने मन की जो दुविधा है उसको करुणा का अथाह सागर बना रहा है, जबकि वो दया दिखा रहा है। और दया जो है हमेशा अहंकार की सूचक है। जैसे हम लोग भिखारी को देखते ना, अरे बेचारे के देखो कैसे हाथ पैर, कैसा बेचारा लंगड़ा है, कैसे भीख मांग रहा है, अपंग है, तो हम उसको बिचारगी पे तरस खाते हैं। तो यहाँ पर भी अर्जुन उसी बिचारगी से तरस खा रहा है कि अरे अरे, इन पर हमें दया करनी चाहिए। तो दया भी एक प्रकार से अहंकार का पोषक ही है। यहाँ पर भी मन की अंतिम सोपान पर वो खड़ा है, अपने अहंकार को ही पुष्ट कर रहा है। दया करके भी वो अहंकार की ही बढ़ोतरी कर रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब हम तो ज्ञानी है, ये अहंकारी हुआ ना। अरे भीष्म पितामह नहीं समझ पा रहे, द्रोणाचार्य नहीं समझ पा रहे, हम तो समझ रहे ना, अहोबत, अरे हम जान रहे हैं तो जानकार को धिक्कार है। हम जानते हैं तो हमें खुद को धिक्कार रहा है और उनको अज्ञानी समझ रहा है। तो यहाँ पर भी गाय बगाए उसका अहंकार ही पुष्ट हो रहा है। तो हर बार वो अपने अहंकार की परिपुष्टता कर रहा है कि हमें अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहिए। 40वां, यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रुपाणय रात्रो राष्ट्रारणे हन्य तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि प्रतिकार करने पे मैं प्रतिकार ना करूं, मैं लड़ाई ना करूं और मैं शस्त्र पाणे यानी कि हाथ में शस्त्र भी धारण ना करूं, तो और धृतराष्ट्र के जो पुत्र है रणे यानी कि युद्ध क्षेत्र में मुझे अगर मार भी दें, क्षेम तरम भवेत, फिर भी वो ठीक ही होगा, मेरे लिए कल्याणकारी होगा। मैं युद्ध क्यों करूं? वो अगर मुझे मार भी दें, मैं बिना शस्त्र लिए अगर गांडीव खिसक गया है, मैं ऐसी हालत में भी अगर सामने जाऊं और वो मुझे मार भी डाले तो इसमें कल्याण ही होगा। किसी को तो राज्य मिलेगा, उन्हीं की इच्छा पूरी हो जाने दो, लेकिन मैं राज्य लेने के लोभ से अपने स्वजनों पर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं उन पर आक्रमण नहीं कर सकता हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्र भले ही मुझे मार रहे, जबकि कहते हैं कि मृत्यु कोई चाहता नहीं है, कोई भी मनुष्य मृत्यु नहीं चाहता है, वो हर हाल में जीना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का मोह इस हद तक बढ़ गया, इस सीमा तक, कि वो मोह की वजह से अपने आप में मरना भी चाहता है कि मार भी दे तो कोई बात नहीं है। यहाँ अर्जुन एक तरह से कहते हैं कि मानव तन जो है वो हमेशा झंझावातों में उलझा रहता है। तन का मतलब है जो तनाव में रहता है। हम लोग तन हैं, तनधारी हैं, मानव तन, और तन जो है हमेशा तना रहता है, तनाव में रहता है। या कहिए कि वो दो पोलों पे बना रहता है, जैसे दो खम्भे हैं तो मन हमारे दो तरफ बना रहता है, कभी कहता है ये करें, कभी कहता वो करें। तो इन सब पोलों पे बंधे रहने में मनुष्य हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। और बीच में जो सेतु रहता है, ना तो वो इस पार रहेगा या उस पार। और अहंकार की एक ये भी है, जैसे वो कहता है मैं भले ही राज्य ना मिले मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, तो अहंकार हमेशा एक पोल से दूसरे पोल पर चला जाता है। या तो वो राजा बनेगा सर्वोत्कृष्ट, या सर्वोत्कृष्ट भिखारी बनेगा। उसे लगता है मैं जहां भी रहूं नंबर 1 पे रहो, तो वो या तो बहुत ऊपर जाने कह रहा, या फिर एकदम भिखारी बन के कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, वो मुझे मारे तो मार दें, मैं बिना शस्त्र के रह लूंगा। सब कुछ तैयार हो रहा है, उसका केवल अपने अहंकार को ही परिपुष्ट करने में लगा हुआ है कि भले ही मेरा पतन हो जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन कैसे भी शांति बनी रहे, मैं स्वजनों को मारना नहीं चाहता हूं। 47वां, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सरं चाप शोक
सविघ्न मानस। यहाँ पर अर्जुन एवं उक्त्वा ऐसा कहकर अर्जुन संख्ये रण में रथोपस्थ उपविशित रण में रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। क्या करके? विसृज्य त्याग करके, सशरम चापम धनुष बाण को छोड़ करके, और शोक से सविघ्न मानस शोक से युक्त हुए मनस से वो रण क्षेत्र में रथ के पीछे बैठ जाना, अपने क्षत्रिय भाव को त्याग कर, जो युद्ध करे बिना कभी रहता नहीं था, युद्ध से उसने पहले भी कौरवों से एक बार युद्ध कर चुका है अपने अज्ञातवास में भी, लेकिन आज जो स्थिति हो गई उसे अपनों को देखकर, ये जो स्थिति इतनी डामाडोल चित्त की स्थिति हो रही है, और इस डामाडोल स्थिति में भी वो तरह तरह के प्रश्न उठा रहा है, और डामाडोल स्थिति में प्रश्न करना भी बड़ी अजीब स्थिति है कि प्रश्न भी उसके ऊहापोह से ही संबंधित है। एवं उक्त्वा ऐसा कह करके उनको छोड़कर त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया, और शोक से सविघ्न यानी कि शोक युक्त मन को लेकर के, दुविधा युक्त होकर के कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। अब रण क्षेत्र में सारथी के लिए ये बात तो बहुत ही अजीब बात कि जो युद्ध करने आया और ऐसे ऐसे प्रश्न भी उठा रहा है जिसमें कोई कुछ कह भी ना पाए, धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहा है। पहले भी बताया कि ऐसी क्या चीज़ है जो वेद और उपनिषदों में नहीं थी, जिसका कौन से धर्म की स्थापना करने भगवान कृष्ण आए थे? क्या पहले कोई धर्म नहीं था जो आपको स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी? तो वास्तव में धर्म तो था, वैदिक धर्म की इतनी अधिक मान्यता है तो हम कैसे कहते कि धर्म नहीं था? लेकिन वो जो धर्म था वो विधि और निषेध से परिपूर्ण था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जहाँ चाहिए शब्द होता है वो आज्ञा सूचक शब्द होता है, और करने चाहिए और नहीं चाहिए तो चाहिए शब्द से जितने भी इस वो होते हैं आज्ञा सूचक विधिलिंग जिनमें लगा है, तो ऐसे शब्दों से परिपूर्ण हमारे वेद और ब्राह्मण ग्रंथ थे, जिन्हें हम प्रवृत्ति मार्ग भी कहते हैं, जो यज्ञ यागादि आदि का विधान करते थे। लेकिन यज्ञ याग आदि का भगवान ने मना नहीं किया, लेकिन मना किसका किया कि यज्ञ तो करो लेकिन मनोयज्ञ करो, मन का यज्ञ करो। मन में यज्ञ कैसे होगा? उन्होंने कहा जो तुम्हारी पार्श्विक वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह जो है, उन सभी को हव्य कर दो। किसमें? मन में। मन से ही उठती है ये, तो लहर सागर से उठती तो सागर में ही तो विलीन होगी। तो मन से उठने वाली जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ, आपको बलि प्रथा का इन्होंने विरोध किया, हमें बलि नहीं चढ़ानी, बकरे की बलि नहीं चढ़ानी, श्वान की बलि नहीं चढ़ानी, हमें क्या करना है? अपनी जो पार्श्विक वृत्तियां हैं, ये भी तो पशुता है। क्रोध में मनुष्य क्या होता है? कहते हैं बिल्कुल जानवर हो गए हो क्या? मनुष्य क्रोध में पशुता को प्राप्त होता है और करुणा में दैवीय सत्ता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जब हम अपनी जो क्रोध की अग्नि है उसको हव्य कर दें, जो हमारी स्वान वृत्ति है यानी कि जो लोभ वृत्ति है उसको हव्य कर दें, तो इस पार्थिव जगत के जो यज्ञ यागादिक अग्नि जलाने का उपक्रम था उसके विरोध में भगवान श्री कृष्ण ने मनोयज्ञ पर जोर दिया कि मनोयज्ञ करिए। तो यज्ञ तो करिए लेकिन मनोयज्ञ। अच्छा, आपके क्रोध शांति से क्या होगा? आपके धैर्य और आपकी करुणा से क्या होगा? उनका बहुजन हिताय, सर्वभूत हिते रता। इससे आप दूसरों का हित कर पाएंगे, क्योंकि हिंसा क्रोध में ही होती है। जब आप दया और करुणा के सागर बन जाएंगे तो हर एक पर दया और करुणा के लिए क्या है? हमें दूसरे की अपेक्षा रहती है। आप दूसरे पर दया करेंगे, आप दूसरे पर करुणा बरसाएंगे, इसलिए भगवान ने उन यज्ञों का विरोध किया, मनोमय यज्ञ का समर्थन किया। इसी को हमारे यहाँ वैदिक धर्म को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। इसके विरोध में जो दूसरा धर्म आया, औपनिषदीय चिंतन, ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई हवन ना करो, यज्ञ मत करो, तो आत्मावरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य। तो अगर हम ध्यान करेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो निवृत्ति मार्ग है, अब निवृत्ति मार्ग में हर व्यक्ति ऋषि मुनियों की तरह जंगल में तपश्चर्या के लिए चला गया,
जब तपश्चर्या के लिए चला गया तो उस तपस्या में वो पता लगा कि संसार और समाज को छोड़ गया, और समाज और संसार जब छूट ही गया तो आप लोगों का हित कैसे करेंगे? लोगों के हित करने के लिए तो आपको समाज में रहना ही पड़ेगा। अरण्य में त्याग करके आपको समाज का प्राणी बनना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दूसरों के कल्याण के लिए यहाँ समाज का एक मनुष्य बन करके आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान का देखते हैं कि जो एक निवृत्ति मार्ग था उसके विरोध में और जो प्रवृत्ति मार्ग था, उन दोनों के विरोध में उन्होंने समर्थन किसका किया कि मनो में यज्ञ करो, और जो आत्मचिंतन है उस आत्मचिंतन की जगह आप भगवान से अपने प्रेम को जोड़िए। प्रेम योग की व्याख्या, भक्ति योग की व्याख्या, और ज्ञान को उन्होंने भक्ति में, प्रेम में जोड़ दिया, और निष्काम कर्म योग को उन्होंने निष्काम कर्म योग से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो चिंतन है वो एक नई धारा लेके आया कि भक्ति योग, प्रेम योग, जिसमें ना आपका पैसा लगना है ना रुपया लगना है, आपका यहाँ तक कि समय भी नहीं लगना है, क्योंकि जो मन की गति, जो मन की प्रवृत्तियाँ थी जो अधोगामी थी, उन मन की प्रवृत्ति को ही हमें ऊर्ध्वगामी यानी कि कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है। श्री कृष्ण शरणम, भगवान की शरण में जब हम शरणागत हो जाएंगे तो वहाँ हमारी वृत्तियाँ चली जाएंगी। जो हम देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष होने के बावजूद भी वो अपनों को देख रहा है। यही मनुष्य, संसारी मनुष्य की भी स्थिति है कि हम लोग भी भगवान के हृदय में विराजमान होने के बाद भी हम लोग उन दूसरे लोगों को देखते हैं, भगवान पर दृष्टि नहीं जाती, और अपनों पे और गैरों पे दृष्टि जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। पूरा प्रपंच जगत हम स्वतः ही निर्मित कर लेते हैं, जबकि इस प्रपंचात्मक जगत से हमें अलग रहकर अपने ध्यान अगर मधुसूदन में लगा दें, अगर माधव में लगा दें, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर जो प्रश्न उठा रहा है वो वैदिक धर्म के प्रश्न उठा रहा है अर्जुन, और समस्या धर्म की नहीं थी, समस्या उस समय नारी धर्म की थी, समस्या उस समय देश काल परिस्थिति की थी कि किस समय कौन सा धर्म लागू होगा। ये इसका वर्णन भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में, और इस अध्याय का जो नाम है वो नाम है विषाद योग। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जब आप विषाद में हो, जब आप दुखी हो, तो किसके पास जाओगी रोने? कहाँ जाते हो तुम लोग रोने? अब केवल तुम्हें कृष्ण की शरण में जाना है। दुखड़ा किसी नाते रिश्तेदार से रोगे वो भी उपहास मजाक बनाएगा, किसी सहेली के पास जाओगे वो भी मजाक बनाएगा, किसी सुहृदय के अपने पास स्वजनों के पास जाओगे हर व्यक्ति उपहास करेगा। अच्छा है कि जब रोना आए, जब दुख हो, जब विषाद हो, तब आप भगवान के समीप जाएं, उनके पास जाके बैठ के रोएं। और रोना, व्याकुल होना ही सबसे बड़ा विधान है भगवान को रिझाने का। महेंद्रनाथ गुप्त एक श्री माँ हुए हैं रामकृष्ण परमहंस के समकक्षी। तो श्री माँ का ये कहना है कि निर्जने गोपने रोदने, निर्जन स्थान में गुप्त रूप से रुदन करिए। भगवान को रिझाने के लिए तुम्हें ना फूल चढ़ाना है, ना जल चढ़ाना है, ना भोग लगाना है, कुछ नहीं करना। केवल निर्जन में आप यहाँ दिखाकर मत रोइए कि हम कहें बहुत बड़े भक्त हैं। निर्जन स्थान में गोपन रूप से छुप करके रुदन करिए। रुदन करना, व्याकुल होके, जितना व्याकुल होंगे उतना ही वहाँ आपकी पुकार पहुँचेगी। ये कहते ना कि दो संत पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। नारद जी वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने कहा नारद जी से कि जा रहे हो तो जरा भगवान जी से पूछना कि हमें दर्शन कब देंगे। थोड़े दिन बाद लौट के आए तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, दूसरा बट वृक्ष के नीचे। तो पीपल के पेड़ वाले ने पूछा कि भाई कब हमें दर्शन देंगे। उन्होंने कहा जल्दी देने वाले हैं। तो वो खुशी से मतलब बड़ा मगन हो गया। दूसरे से कहा कि हमें कब देंगे, तो उन्होंने कहा कि बट वृक्ष में जितने पत्ते हैं, जब ये पत्ते खत्म हो जाएंगे उतने जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, और इतने जन्म के बाद वो दर्शन देंगे। तो वो नाचने लगा, उछल पड़ा कि भगवान को मेरी तपस्या का पता है, इसका मतलब मेरी खबर है। और वो इतनी जोर से नाचा, इतना खुश हो गया, प्रसन्नचित्त की झड़ सारे पत्ते झड़ गए। तत्काल भगवान ने दर्शन दिए। नारद जी बोले आपने तो मेरी बात फीकी कर दी। मुझसे कहा कि जितने पत्ते, कल पत्ते इसने रखे कहाँ? इसकी जो तीव्रता थी,
जो उत्साह था, जो उल्लास था, जो इसकी तारतम्यता मस्तिष्क की मुझसे जो इसकी एंटीना जो फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो इसने इतना ज़्यादा उल्लास में उत्सव में मेरा नाम लिया जोर जोर से कि मुझे दौड़ के आना पड़ा और इसके पत्ते अपने आप ही झड़ गए। तो वही है कि हमारी जितनी तीव्रता होगी, जितना व्याकुलता होगी, जितनी व्याकुलता से रोएंगे उतना ही उनके पास। तो ये विषाद योग, ये वही योग है जो गोपियों ने वियोग में योग किया था। जब गोपियां चाहती तो वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं था, 10 किलोमीटर है, लेकिन वो गई नहीं, रुदन करती रही। भंवर गीत बना है, उसको पढ़ोगी तो वास्तव में इतना वियोग है कि वियोग में उन्हें अपनी तन मन की सुध बुध नहीं है, लेकिन सुध बुध ना होकर के भी उन्होंने जाना उपयुक्त नहीं समझा। उधो आए भी तो उन्होंने जाने की बात नहीं कही, संदेश भिजवा दिया, क्योंकि वियोग में जो योग था, योग का मतलब जोड़ देना, टोटलिटी, टोटल हो जाना। तो वियोग में जो कराहट, जो वेदना, जो टीस थी, जो विरह था, विरह की अग्नि में उनके सारे पाप भस्म हो गए, भस्मीभूत हो गए। तो पाप भस्म हो जाते हैं तो चित्त निर्मल हो जाता है, और निर्मल चित्त में माधव की छवि परिलक्षित होने लगती है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है। वही छवि देख करके गोपियों ने देखा कि इस वियोग में जो तारतम्यता कृष्ण से जुड़ी हुई है वो शायद मिलकर के भी उतना आनंद नहीं देगी जो टीस में जो आनंद है, इस कसक में, इस व्याकुलता में, जो प्रेम में, जो एक आहा भरने का जो एक स्वाद है, वो आहा हम कहाँ भरेंगे, वो गर्म श्वासें कहाँ निकलेंगी, वो विरह की वेदना कहाँ जाएगी। अगर उनसे मिल जाएंगे तो वो एक ही दिन में शांत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने वियोग में रहना, वियोग में जीना, वियोग के आंसू पीना, वियोग में सिसक सिसक के सिसकियां भरना ज़्यादा उचित समझा, बजाय प्रत्यक्ष मिलने के। जैसे कपिल देव जी का कहते हैं कि जब कपिल देव जी उपदेश दे रहे हैं तो उनके पिताजी जाने लगे, तो वो कपिल भगवान बोले, अरे तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में जा रहे, मैं खुद आया हूँ, मेरे पास रहो। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, तुम तो आए हो, जानता हूँ तुम भगवान के अवतार हो, लेकिन तुम्हारे सामने वो आनंद नहीं जितना स्मरण में, याद में, सुमिरन में जो आनंद है, तुम्हारी टीस में जो आनंद है, तुम्हारा स्मरण में जो आनंद है, वो तुम्हारे सामने बैठ के आनंद नहीं आएगा। वही गोपियों को उस आनंद के, उस वियोग में जो योग हुआ, वी उपसर्ग जब काट दीजिए तो योग ही योग है। वही वियोग, वही टीस, वही वेदना अगर हमारे अंदर आ जाए तो माधव फिर दूर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर गीता को कहा गया है, ओम तत्सदिति श्री भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। तो यहाँ पर ये विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ये इसे ब्रह्म विद्या कहा गया है, सारे उपनिषदों का सार कहा गया है, और सार ग्रंथ भी ओछे पड़ जाते हैं। यहाँ केवल अगर सार्थक है, क्योंकि ये समस्त उपनिषदों का निचोड़ कहा गया है। गीता छोटी पुस्तक नहीं है, इसका एक एक शब्द, अगर विषाद को भी, वियोग को भी तुमने सीख लिया, वियोग में योग सीख लिया, तो तुम्हें कुछ और गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसको सीखना आ जाए, जीवन में उतारना आ जाए, जैसे हम मेडिकल स्टोर से क्रोसिन क्रोसिन चिल्लाते रहे तो बुखार नहीं उतरता। क्रोसिन क्या करना पड़ता है? पानी से पीना पड़ता है। गीता भी पिवित्वा, पीना है, पीना है। जितना पियोगे उतना ही ज्वर, संसार का ज्वर उतरेगा, अपनों का ज्वर उतरेगा। अपनों ने जो घेर रखा है मनस को, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं, यहाँ तक तो सही है। जब मेरा मेरा हो जाता है, वहीं पर रार मच जाती है। रा शब्द ही रार का द्योतक है। तो हमें रा से अलग हटना है। मैं और मेरे श्याम, बस मैं, मेरे घनश्याम, मैं, मेरे नंदलाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जब ये भाव आ जाएगा, जब उनकी विरह में हम दुनिया भर में रोते हैं, और तो और तुम जब पैदा हुई हो तो पैदा होके सबने क्या किया? रुदन किया। शुरुआत ही तुम्हारी रोने से हुई और पूरा जीवन रोओगे। तो रोना ही रोना जब जीवन में, तो क्यों ना कन्हैया के लिए रो के देखो ना, एक बार उनके लिए रो के देखो तो कितनी शांति मिलेगी। कि एक बार उनके विरह में जल के देखो। पति के विरह में तो रोती हो जो नश्वर पति है, अरे अनश्वर पति के लिए रो करके देखो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए, तुम्हारा जीवन कटित हो जाए। बोल बंसी वाले की जय।